हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके जिसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक और प्लांट डिजीज़। ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। पोटैटो लीफ इन्फेक्टेड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी। ये देखिए फंगल डिजीज़ है और ये इसका डायग्राम है। कोनिडिया लगा हुआ इस पर, देखिए कोनिडियोस्पोर। चलो एक एक करके मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली इसका जो होस्ट है दैट इज़ सोलेनम ट्यूबरोसम, पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनी। और इस डिजीज़ के सिम्टम्स है द डिजीज़ अपीयर्स ऑन द लीफलेट्स 3-4 वीक्स आफ्टर द क्रॉप इज सोन एज स्मॉल आइसोलेटेड scattered pale brown to dark spots oval or angular in shape। तो बेसिकली जो डिज़ीज़ होती है वो हफ्ते के जो है 3-4 हफ्ते बाद ही मतलब दिखाई देती है पत्तों पे। और ये क्रॉप में जो होते हैं स्मॉल छोटे छोटे आइसोलेटेड अलग अलग स्कैटर्ड पेल ब्राउन, पीले ब्राउन कलर के डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं जो ओवल या एंगुलर शेप में होते हैं एंड मोस्टली अप टू द 3 और 4 मिलीमीटर इनका जो है वो डायमीटर होता है। ईच स्पॉट is usually delimited by a narrow chronic marginal zone which is flates into the normal green। द क्रोनिक जोन जो होता है, ये जो पोस्टुलेट है इसे हम क्रोनिक जोन कहते हैं। ये धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं डायमीटर में। द क्रोनिक जोन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ the spot, the necrotic tissue of the spot after shown a series of concentric ridges which produces a target board effect, a symptom characteristic of this disease in the advanced stages when the नंबर साइंस ऑफ ओल्ड एज एंड ड्रॉप्स। तो बेसिकली जो ये डिज़ीज़ के सिम्टम्स है ये लीफ में तभी दिखते हैं जब ये लीफ थोड़ी ओल्ड हो जाती है और बाद में धीरे धीरे येलो हो जाती है क्योंकि इसका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे इसके पत्ते जो है वो झड़ने लग जाते हैं। तो आप ये देखिए ये डायग्राम बना सकते हैं इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये जो पोस्टुलेट है, इस पोस्टुलेट को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। ये देखिए ये फंगल डिजीज़ है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। तो इस तरह से ये पोस्टुलेट में देखिए कॉनिडियोफोर एक के ऊपर एक अरेंज होता है। इस तरह से कॉनिडियोफोर होता है और ये कॉनिडियोफोर जो है बर्स्ट हो जाते हैं और ये फिर बाहर निकल के आते हैं। इस तरह ये दूसरे प्लांट में भी डिजीज़ को फैला देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ पोटैटो लीफ। पोटैटो लीफ का हमने वर्टिकल सेक्शन किया तो ये वाला डायग्राम आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में। तो बेसिकली दीज आर दी नोट्स, आप इनको लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल। आप चाहे बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या और भी किसी पर्पज़ के लिए आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से इसके जो है नोट्स बना सकते हैं। देखिए अब कंट्रोल मेजर्स इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंस द डिजीज़ इज़ सॉइल बॉर्न, क्योंकि डिजीज़ सॉइल बॉर्न है, सो क्रॉप रोटेशन हम इसमें कर सकते हैं कि मतलब पहले आलू की फसल उगाई, फिर आपने कुछ और फसल उगाई, फिर कुछ और फसल उगाई, फिर उसके बाद फिर से आपने आलू की फसल उगाई। तो इस तरह से ये जो डिजीज़ है वो आना बंद हो जाती है। दूसरा द फील्ड सैनिटेशन, मतलब बार बार उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ आप कर सकते हैं फील्ड सैनिटाइजेशन के लिए। जो फंगल डिजीज़ है फंजीसाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है। तो फंजीसाइड्स यूज़ करके क्या हो सकता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट फंगस है वो ख़त्म हो सकता है। देखिए फंजीसाइडल स्प्रे एट द अप्रोप्रिएट टाइम एट प्रेजेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़। यूज़ ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज़, हमें कुछ इस तरह की पोटैटो की वैरायटी यूज़ करनी चाहिए जो बीमारी से लड़ सके, जो फंगल डिजीज़ से लड़ सके। तो ये कुछ सेफ़ वे है, ठीक है। तो ये कुरी, नोवीन, कुफरी, सिंधवानी, कुफरी, सीवन, ये कुछ पोटैटो की वैरायटीज़ है। अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस बिल्कुल ही कम
हो जाते हैं। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए प्लांट पैथोलॉजी के या बॉटनी के, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।